नमस्कार। उद्धव ठाकरे को कौन धमकी दे रहा है और उद्धव ठाकरे का संबंध दाऊद इब्राहिम से है, ये सब बातों का खुलासा आज है जो इस वीडियो में होने वाला है। और ये खुलासा किया है कृत सुमैया जी ने, बहुत बड़ी बात कह दी है और आगे ऐसी ऐसी बात कही है जिससे कि बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन कृत सुमैया जी ने साफ तौर पे ट्वीट करके ये बात कह दी कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, कब ये प्रूफ हो गया है, ये साबित हो गया है कि नवाब मलिक जो है वो दाऊद इब्राहिम से इनका पूरी तरीके से कनेक्शन है, पूरी तरीके से लिंक है, टेरर फंडिंग में इनका पूरा समावेश है। 1993 बम ब्लास्ट के आरोपी के साथ इनका मिली भगत है, उनके साथ मीटिंग चली है। ये तमाम चीजें जो है कृत सुमैया जी ने ट्वीट करके कहा और ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार की क्या मजबूरी है जो कि मंत्री के पद पे अभी तक नवाब मलिक जो है वो टिके हुए हैं और जेल से ही फैसले की घोषणा कर रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे सरकार आखिर कर क्या रही है? ये अपने राज्य में मंत्री जो दाऊद इब्राहिम से मिले हुए हैं उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आखिर उनकी इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? ये उद्धव ठाकरे सरकार दाऊद इब्राहिम सरकार है, ये दाऊद इब्राहिम से मिली हुई है, इनका पूरा संबंध जो है वो दाऊद इब्राहिम से है। ये कृत सुमैया जी ने साफ तौर पे ट्वीट करके कहा और ये बातें कही कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे सरकार की जो जमाई हुई जड़ें हैं, जो राजनीति में इतने दिनों से ये जड़ जमा करके बैठे हुए हैं, पूरे जड़ सहित वो उनका राजनीति उखाड़ करके फेंकने वाला है। क्योंकि ये ज्यादा दिन तक अब राजनीति में चलने वाले नहीं है, क्योंकि इनका बर्ताव पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार का कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व विरोधी है और ये दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को समर्थन दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे सरकार को पूरी तरीके से वोट देगी? क्या उनका समर्थन करेगी? ये सवाल पूरे महाराष्ट्र के जनता का है कि आखिर क्यों नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से, जब स्पेशल कोर्ट ने साफ तौर पे ये संज्ञान ले लिया और ये मान लिया कि नवाब मलिक का संबंध जो है वो पूरी तरीके से दाऊद इब्राहिम से है। तो आखिर किस चीज की मजबूरी है? कौन धमका रहा है उद्धव ठाकरे सरकार को जो अभी तक नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया है? इस पे तो कड़ा सवाल जो है वो हम पूछेंगे और पूछते रहेंगे और नवाब मलिक के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे और उद्धव ठाकरे सरकार के कूटनीति और राजनीति में हो रहे भांडाफोड़ हो रहे हैं, पूरे बातों का खुलासा करेंगे। बाला साहब ठाकरे ने एक बार नहीं हजारों बार अपने बैठक में, रैली में ये बात कही थी कि दाऊद इब्राहिम का संबंध शरद पवार से है और उद्धव ठाकरे सरकार जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपना हाथ जो है वो शरद पवार से मिला लेते हैं। ये साफ तौर पे बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मेरी सत्ता में, मेरी राजनीति में ऐसा कभी वक्त आया कि मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ेगा तो मैं शिवसेना को भंग कर दूंगा। लेकिन आज उद्धव ठाकरे सरकार ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला ली। सोच लीजिए ये कितना शर्मनाक है। आगे कृत सुमैया जी ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार अगर इतना दम है तो शरद पवार के खिलाफ कोर्ट में जाकर के मोर्चा निकाले, उनके खिलाफ आवाज उठाए। है इतनी दम, उनको भी पता है कि अगर शरद पवार के खिलाफ अगर ये आवाज उठाएंगे तो इनकी राजनीति से पूरा काम और कांड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और यह आने वाला समय पूरी तरीके से साबित होने वाला है कि उद्धव ठाकरे सरकार का जड़ जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एक ऐसा खुलासा कर दिया है कृत सुमैया जी ने जिससे कि उद्धव ठाकरे सरकार की नींद उड़ गई है, शरद पवार की सांसें फूल गई है। आखिर क्या कह दिया है कृत सुमैया जी ने? कृत सुमैया जी ने यह बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि दाऊद इब्राहिम 1992-1993 बम ब्लास्ट के बाद, मुंबई का सबसे बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था, उसके कुछ ही दिन बाद शरद पवार और दाऊद इब्राहिम को एक ही विमान पे बैठे हुए साथ में जाते हुए देखा गया था। आखिर ये किस तरह की भेदभाव है? आखिर किस तरह की प्लानिंग है कि एक दाऊद बहुत बड़ा आरोपी जो कि मुंबई में इतने बड़े कांड करके विमान से जा रहा है और उसके साथ शरद पवार आखिर
कौन से सोच से उसके साथ विमान में बैठक कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, आखिर क्या मंशा हो सकती है। ये साफ तौर पे किरीट सोमैया जी का बहुत बड़ा आरोप है शरद पवार को लेकर के। हालांकि इसके पहले भी शरद पवार पे दाऊद इब्राहिम से उनका कनेक्शन जोड़ा गया है। किरीट सोमैया जी ने साफ तौर पे ये कह दिया है, आरोप लगा दिया है कि उद्धव ठाकरे जो है वो दाऊद का आदमी है। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया और ऐसा क्यों उन्होंने बयान में कहा, आपको यह भी बता दें कि यहां पे आज स्पेशल कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि नवाब मलिक जो है वो दाऊद का आदमी है और दाऊद के गुर्गों के साथ मिलकर के इन्होंने टेरर फंडिंग करी है। ये तमाम आरोप नवाब मलिक के ऊपर लगे और यहां पे किरीट सोमैया जी ने यह कहा कि इतना बड़ा आरोप लगने के बाद उद्धव ठाकरे क्यों नहीं चाह रही है कि नवाब मलिक का इस्तीफा हो। क्या दाऊद इब्राहिम का धमकी मिल रहा है उद्धव ठाकरे को? मुझे तो यह लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो दाऊद इब्राहिम के ही आदमी है। ये तमाम चीजें साफ तौर पे आरोप जो है वो लगाया है किरीट सोमैया जी ने उद्धव ठाकरे सरकार पे कि ये सरकार पूरी तरीके से दाऊद इब्राहिम के समर्पण में चली गई है, उनसे राय विचार करके कोई भी अपना डिसीजन लेती है, नहीं तो किस चीज की मजबूरी है जो कि नवाब मलिक के इस्तीफा नहीं ली जा रही है। किरीट सोमैया जी को संदेह है कि उद्धव ठाकरे सरकार नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम कनेक्शन से जोड़ दिया गया है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं। आगे किरीट सोमैया जी ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे से पूछूंगा कि आपको किसका प्रेशर है, कौन आपको धमका रहा है, कौन डरा रहा है, आप क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं नवाब मलिक का। आगे यह भी कहा कि हंस हंस कर बयान देने वाले, हंसास्पद बयान देने वाले शिवसेना सांसद संजय राउत, बड़ी बड़ी डिंग हाँकने वाले आज कहां पे चुप हैं। स्पेशल कोर्ट ने जब इनको पूरी तरीके से कह दिया इनका संबंध दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है, तब क्यों नहीं संजय राउत जो है अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी बात विचार रख रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंसियां को टारगेट करना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार को डिफेम करना जानते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते हैं कि इनके राजनेता किस तरह का कांड करके बैठे हुए हैं। अब किरीट सोमैया जी ने एक ऐसा बात कह दिया है जिससे कि महाविकास आघाड़ी सरकार में सनसनी मच चुकी है। उन्होंने कह दिया है कि मेरे पास एक ऐसा सबूत है, एक ऐसी बात है जिससे कि यह साबित हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे जो है वो दाऊद इब्राहिम से हैं, कनेक्शन इनका, और शरद पवार जो है ये तो प्रूफ कर चुके हैं जो बयान इन्होंने दिया है कि दाऊद इब्राहिम से इनके खास संबंध है। क्योंकि 1993 के बम ब्लास्ट के बाद ये एक विमान में दाऊद इब्राहिम के साथ मिले हुए थे, उनसे साथ बैठ करके जा रहे थे। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो दाऊद इब्राहिम समर्पित सरकार है। ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ये बात कह दिया था और इस बात को सुनने के बाद तो महाराष्ट्र में पूरी तरीके से हलचल मच चुकी थी कि आप लोग, विपक्ष के लोग जो हैं वो बीजेपी किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार को दाऊद इब्राहिम समर्पित सरकार कहती है, आखिर क्या सबूत है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने सबूत दे दिया पूरी तरीके से, जो नवाब मलिक अभी जेल में चक्करे काट रहे हैं। अनिल देशमुख 100 करोड़ के वसूली में फंस चुके हैं, यह भी पूरा डी कनेक्शन इनका भी जोड़ा जा रहा है। इधर पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार, शरद पवार, इन तमाम लोगों पे बीजेपी ने जो निशाना साधा है, ऐसी स्थिति में तो आने वाला समय जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए टेंशन से भरा होगा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।